हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हमने पेज नंबर 190 तक देखा था, तो चलो चलते हैं पेज नंबर 190। पेज नंबर 190 पे हमने ये सारा हमारा कवर हो गया था लास्ट क्लास में, मतलब लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, हाँ, यहाँ पर थे अपन, क्या है, डाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि हमारे पास में ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट्स है। अब डाई नाइट्रोजन को कैसे बनाते हैं, मतलब N2। देखो, N2 को बनाने के लिए प्रिपरेशन ऑफ N2 मैंने आपको बताया था, याद करो क्लास 11th का वो शानदार, धमाकेदार और मजेदार लेक्चर जिसमें मैंने आपको हीटिंग ऑफ सोल्ट बताया था, याद है? हीटिंग ऑफ सोल्ट में ही मैंने डाई नाइट्रोजन को बनाने की प्रोसेस आपको बता दी थी। हालांकि आप जानते हो कि याद रहता नहीं है, मैं भी जानता हूं कि आपको याद रहता नहीं है, लेकिन आपको इतना तो याद है कि क्लास 11th में मैंने पढ़ाया था। बस वहीं पर जाओ, वही नोट्स उठाओ और क्या, डाई नाइट्रोजन बना डालो। ठीक है, फिलहाल तो भाई ये जो रिएक्शन है, ये जो लिखा हुआ है उसको एक बार रीड कर लेना, क्या लिखा है, कैसे लिखा है। बाकी कुछ नहीं, यहाँ से एक बार मैं बता देता हूँ। जब अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन NaNO2 के साथ करते हैं तो N2 मिलता है, H2 मिलता है और NaCl मिलता है। अब ये कैसे मिलता है, अब इसकी बात तो मेरे से पूछो बताओ। मैं आपको रिएक्शन अच्छे से करा दिया, इसलिए मैं ऊंचे हाथ करने वाला हूं। ये शानदार टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है मेरा पी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, अब देखो, पहले तो इससे डाई नाइट्रोजन बनाना था, ये डाई नाइट्रोजन बन गया, दिख रहा हो ना आपको। जब हमने अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट के साथ किया, नाइट्राइट, नॉट नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट के साथ हमने किया, NO2 के साथ जब हम करते हैं सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, नॉट नाइट्रेट, याद करना, NO3 होता है नाइट्रेट बोलते हैं हम, नाइट्राइट है ये। सोडियम नाइट्राइट के साथ जब अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किया तो हमको क्या मिला, N2 गैस मिला। बाकी जो मिलेगा सो मिलेगा, हमको डाई नाइट्रोजन बनाना है, डाई नाइट्रोजन हमारे पास में बन गया। दूसरी मेथड देखते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट। याद करो, ये उसी समय मैंने रिएक्शन ऑफ हीटिंग में करवाया था और मैंने बताया था कि इसका जो कलर होता है यहाँ पर, इसका कलर चेंज हो जाता है। अब ये कलर कौन सा था, एक पिंक था, एक येलो था। अब किसका पिंक है, किसका येलो है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं आप तो बता चुका हूँ क्लास 11th में। ठीक है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट को जब आप हीट करते हो, तो कोई रेसिड्यू नहीं मिलता है, सिर्फ गैस मिलती है, वो गैस बन के उड़ जाती है। लेकिन इसमें हमको एक रेसिड्यू मिलता है जो है हमारे पास में CR2O3। तो इस प्रकार से यहाँ पास में नाइट्रोजन बना सकते हैं। तीसरा यहाँ पास में बेरियम नाइट्राइड क्या है आपका, नाइट्राइड IDE, बेरियम नाइट्राइड, नाइट्रोजन की बैलेंस, बेरियम अजाइड है यार, गलती हो गया, सॉरी। बेरियम अजाइड का फार्मूला है N3- होता है अजाइड और N-3 होता है नाइट्राइड। अजाइड है ये, बेरियम अजाइड की रिएक्शन हम कर रहे हैं। यहाँ लिखा होगा कहीं, उसने नहीं लिखा तो है बेरियम अजाइड। ये देखो, अजाइड का फार्मूला क्या होता है जानते हो, N3-N, देखो अब इससे बनेगा कि नहीं बनेगा कह नहीं सकता हूं। N3 यहां लगता है 3, ये हुआ 3, N3 और ऊपर होता है माइनस, ये कहलाता है अजाइड। ये क्या कहलाता है, अजाइड। और ये कहलाता है नाइट्राइड। कौन सा, N-3, ये कहलाता है आपका नाइट्राइड, और जो है वो कहलाएगा आपका अजाइड। तो बेरियम अजाइड का फार्मूला है, जब बेरियम अजाइड को हम हीट करते हैं तो बेरियम मिलता है, मतलब मेटल मिलता है, और क्या मिलता है हमको, N2। और N2 हम बना ही रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ N2 हमारे पास में चल रहा था टॉपिक। तो ये है हमारे पास में N2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब यहां से चलते हैं प्रॉपर्टी क्या है इसकी, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है इसकी। कैसा है, मतलब ये कि आपका कलरलेस है, ये आपका ऑर्डरलेस है, ना इसका कोई कलर है, ना इसका कोई ऑर्डर है, ना इसका कोई टेस्ट है, ना ये टॉक्सिक है। भाई हमारे पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से भी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है। तो ये नॉन टॉक्सिक गैस है, ये टेस्टलेस है, ये ऑर्डरलेस है, ये कलरलेस है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप मालूम है ना क्या होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, वो कहलाता है आइसोटोप। तो इसके 2 आइसोटोप है, स्टेबल आइसोटोप है। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है 14N और एक होता है 15N। आइसोटोप से याद रख लेना कितने आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इट हैज अ वेरी लो सोल्युबिलिटी इन वाटर, ये वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं होते। हम सोल्यूबल कहां से होगा यार, ये तो गैस है। हाँ, इसमें हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जबकि वाटर में हमारे पास में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है ना। तो ये तो सोल्यूबल होने वाला ही नहीं है उसमें। ठीक है, देन हमारे पास में आता है, इसी को और देख लेना यार, इसमें हमारे पास में 3 बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन के बीच में। ये तो सबको पता है, 9th क्लास वाले बच्चे को मालूम है, ये तो आपको बताने की कोई बात है नहीं है। छोड़ो, ये सारी एक बार रीड कर लेना आप।
अब बात करते हैं आगे, जब Li की रिएक्शन N2 से करते हैं और हीट देते हैं तो हमको बनता है Li3n, है ना। ये कुछ टिपिकल रिएक्शन है। तो Li3n हमारे पास बना। मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन करते हैं और हीट देते हैं तो हमारे पास बनता है Mg3n2। अरे ये तो उसी समय बनाया था हमने, किस समय, जब हमने आपको 250 फार्मूले बताए थे याद करने, उसी समय ये बताया था। देखो लिथियम की बैलेंस कितनी है, +1, नाइट्रोजन की कितनी होती है -3, अब भी बताया आपको, -3 इधर आया, अल्टी पल्टी किया, बस और क्या हो गया। मैग्नीशियम का कितना है आपका, मैग्नीशियम का आपका चार्ज कितना है, मैग्नीशियम चार्ज है आपका प्लस, यार इसके आगे ये जो लिखा है ना वो ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं, अच्छा यही था, ओके सॉरी सही है, मैंने सोचा शायद यहाँ पर वो है, ये ऐसा रखा था ना, ये तो ये ओ दिख रहा था, इसको हटा दे, ये कर्सर है मेरा, ठीक है। देखो Mg है +N2 है, जब Mg की रिएक्शन N2 से स्टार्ट कराते हैं, थोड़ी सी हीट देते हैं तो हमारे पास बनता है Mg3n2। क्या बनता है, Mg3n2। इसके पास ये रिएक्शन है, बहुत शानदार रिएक्शन है, आसान रिएक्शन है, बड़ा मजा आएगा इसको करने में आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखो जरा, ये अमोनिया हेबर प्रोसेस खूब पढ़ा है अपन ने, अमोनिया बनाने की प्रोसेस, हेबर प्रोसेस, ये देखो लिखा भी है ऊपर, हेबर प्रोसेस, है ना। एक प्रोसेस तो आप तो याद ही है, जिसमें मैं फुल मार्क्स देता था आपको, अमोनिया बनाने की प्रोसेस, हेबर प्रोसेस। यहाँ हमारे पास में डेलिफ फ्यूजन, है ना, तो ये कितना है -6.01 किलो जूल। इसको कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो, आप याद करोगे, ऐसा कोई इंपोर्टेंट नहीं है, खास इंपोर्टेंट नहीं रहता, चलो ठीक है। देन हमारे पास में जब नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो ये हमारे पास में NO बन जाता है। अब क्या क्या नहीं बन सकता, मैंने आपको बताया था सब तो बनता है, लेकिन बात यह है कि हमको बनाना क्या है, परसेंटेज आपको याद रखना, परसेंटेज में हमको जो बनाना है बन जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं यूजेस की, तो इसका यूज आप पढ़ लेना है क्या है क्या नहीं है। फिलहाल तो हम देखते हैं कि इसका जो यूज क्या है। द मेन यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है, एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया, जो इंडस्ट्रियल केमिकल है उसमें बहुत से, मैंने आपसे बोला कि वैसे भी एटमॉस्फेयर में हमारे पास में सबसे ज्यादा जो मात्रा में प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन है। तो इंडस्ट्रीज में जो केमिकल बनते हैं उसमें डाई नाइट्रोजन हमारे पास में बहुत ज्यादा काम में आता है, ठीक है। अब डाई नाइट्रोजन चाहे वो डायरेक्ट बेसिस है चाहे आपका इनडायरेक्ट बेसिस है, वो तो आपका यूज करने वाले हैं, ठीक है। बाकी यूजेस आप पढ़ लेना, अब यूजेस पढ़ाने लगा तो बात वही हो जाएगी कि डायपर चेंज कर रहा है छोटे बच्चों के। हाँ, अब देखो जरा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अमोनिया। अब बात करते हैं 7.3 नया टॉपिक, अमोनिया। अमोनिया के विषय में क्या जानते हो, कैसे बनाओगे, तो अमोनिया के विषय में अभी हमने बनाया है, प्रोसेस से आप अमोनिया बना सकते हो, बना दिया। अब यहाँ पर है इसका प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन हम करते हैं अमोनिया की, कैसे करते हैं, एक तो अपन ने जो बनाया तो उससे बना सकते हो, दूसरा ये है NH2CO NH2CO जानते हो क्या, ये यूरिया है आपके पास में, जानते हो यूरिया के साथ वाटर मिलाते हैं, है ना, तो क्या बनता है हमारे पास में, यूरिया के साथ जब वाटर मिलाते हैं तो हमारे पास में बनता है अमोनिया, H2O और CO2। भाई देखो, जब किसानी होती है हमारे पास में, खेती किसानी होती है, आप सभी तो करते हो, आपको मालूम होगा कि हम खेत में डालते हैं यूरिया। यूरिया क्यों डालते हैं, यूरिया इसलिए डालते हैं क्योंकि खेत में होता है पानी, यूरिया और पानी की आपस में रिएक्शन होती है, जिससे क्या होता है, जिससे हमको अमोनिया गैस मिलती है, जो कि फसल के लिए बहुत ही इंपोर्टेंस है। तो अमोनिया यहाँ से गैस मिल गया, यहाँ से H2O मिल गया, CO2 मिल गया। इसको मैंने बाकी बहुत अच्छे से मैं आपको समझाया था, इसको कैसे रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब वो मैं आपको दोबारा नहीं समझाने वाला, क्यों, क्योंकि आप 12th वाले स्टूडेंट्स हो, या आपको पढ़ा चुका। मैंने यही आपसे बोला था कि मैं यही बोलूंगा, मैंने पढ़ा दिया, मैं वही बोल रहा हूं, मैंने पढ़ा दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यदि आप नहीं पढ़ो तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया हमने, तो क्या बना हमारे पास में NH3 बन गया, ले भाई एक बार फिर अमोनिया बना दिया हमने। अमोनियम सल्फाइड की रिएक्शन NaOH के साथ क्या बना हमारे पास में, NH3 बन गया, ले भाई ये बन गया हमारे पास में। क्लियर है, बात समझ में आ रही, ये सारी रिएक्शन हम कर चुके हैं। ये रिएक्शन कहलाती है बच्चा रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, बच्चा रिएक्शन, कोई है ही नहीं, इसमें दम ही नहीं है, बच्चा रिएक्शन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। ये देखो हेबर प्रोसेस, ये फिर आ गया उठ के हेबर प्रोसेस, नहीं जाने कितनी बार आएगा ये हेबर प्रोसेस लगाएंगे। देखो कुल मिला के बात ये है कि मैंने आपको केमिस्ट्री को सिखाया है ताकि आप आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सके, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लॉकडाउन में क्लास नहीं भी लग रही तो भी आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपने 11th में अच्छे किया। हाँ, जिसका 11th में अच्छे से नहीं है वो तो नहीं कर पाएगा, जैसा अपना मोटा हुआ है ना, मोटे को समझ में आ रही, कह रहा मोटा समझ में आ रही कि नहीं आ रही, दे देखो फोन लगाना मेरे को, ठीक है। अब देखो जरा, इन अकॉर्डेंस विद, अरे ये सब पढ़ लेना यार, ठीक है, ये सब फालतू काम नहीं। देखो अमोनिया यहां से बनाते हैं, देखो पंप वगैरह सब दिख रहा है ना। अब अमोनिया ऐसे बनता है, कैसे बनता है, देखो एक पंप होता है, ऊपर से आप हाइड्रोजन देते हैं, नीचे से आप नाइट्रोजन देते हैं, ये दोनों मिक्सर होता है, ये आपका एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में जाकर इकट्ठा हो जाता है, फिर यहाँ से ये चलता है, तो ये आपका पंप होता है, पंप से यहाँ पर निकल जाता है। फिर हमारे पास में यहाँ कुछ कैटलिस्ट होते हैं, Al2O3, फिर के ये यहाँ से आ जाता है। बस ये कर लेना भाई, ये डायग्राम कर लेना, 4 नंबर में आएगा ये बोर्ड में, मैं भी पूछूंगा, मैं भी पूछने वाला हूँ और आपको भी लिखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से कर लेना।
तो बना लोगे ना, कैसे बनता है, टेम्परेचर याद रख लेना, ये सारी बातें क्या क्या हमने भाई, हमको नाइट्रोजन बनाना है तो नाइट्रोजन कैसे बनती है, यहाँ से हाइड्रोजन दो, यहाँ से नाइट्रोजन दो, ये पंप लगा दो, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, ये याद जरूर रखना। कैटलिस्ट कौन सा यूज किया हमने, Al2O3 प्लस K2O, ये हमने यहाँ पर यूज किया। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी में लिख देना यार क्या प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, ये जो दिख रहा है ना छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे अमोनिया इज कलरलेस गैस, अभी पढ़ा था मैंने, कलरलेस गैस होता है विदा क्या है, पंजेंट ऑर्डर। अरे ये पंजेंट ऑर्डर समझते हो क्या है, अरे यार ये एक जब अमोनिया गैस खुलती है ना तो आपकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। इसलिए नहीं आते हैं कि आप इमोशनल हो गए, इसलिए आते हैं कि आपकी आंखों में ऐसा लगता है किसी ने मुट्ठा भर के मिर्ची डाल दी हो गुस्से में। ठीक है, तो वो ये आपका ये पंजेंट ऑर्डर। तो जब अमोनिया की बोतल खुलती है तो सावधानी से खोला करो, क्यों, क्योंकि अमोनिया में एक तीखी मतलब एक मिर्ची के जैसे एक गंध आती है। ठीक है, और वो हमारे आंखों में से आंसू निकाल देती है, और जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। आंसू नहीं निकलने चाहिए आंखों में से। देखो, इट फ्रीजिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे लिख लेना, फ्रीजिंग पॉइंट इतना, बॉइलिंग पॉइंट इतना, ये मेलिटिविटी, ये सोलिबिलिटी, क्या क्या बताऊं मैं आपको, सबको बता दिया मैंने। ठीक है, अब यहां से फिर देखो अमोनिया NH3 की रिएक्शन H2O के साथ करते हैं, ये बनता है, ये बनता है, ये बन गया। क्लियर है, बस में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे चढ़े, ये अमोनिया डायग्राम कितना बताया, केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया था, आपको याद है क्लास 11th, उसमें ये सब चीज बता दी मैंने। इसलिए मैंने कहा था कि भाई 11th अच्छे से कर लो, मैं 12th में नहीं कराने वाला, आपको कुछ भी नहीं कराऊंगा, ऐसे बताऊंगा बढ़िया। देखो ZnSO4 प्लस NH4O, ये रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन बन जाती है। अब सर ये रिएक्शन कैसे करते हैं, कैसे बनती है, तो वो 250 रिएक्शन कराई थी, उसी मेथड पे जाओ। ठीक है, Zn के ऊपर चार्ज दो जो भी होता है, SO4 के ऊपर चार्ज दो जो भी होता है, अल्टी पल्टी मल्टी करो, फार्मूले बना डालो, इसको उससे साथ जोड़ो, बस फार्मूला बन जाएगा ये रिएक्शन। हाँ, अब ये यहाँ पर कितने यूज करने हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने के लिए याद है मैंने आपको 1 2 3 4 लिख के बताया था, ABCD 1 2 3 4, वो अपने मैथमेटिक्स से उससे आप बैलेंस कर लेना, काम खत्म। तो बस और क्या, मजेदार क्लास होने वाली है। अब देखो भाई, फिर रिएक्शन आ गई यहाँ पास में, रिएक्शन क्या है पास में, सीयू की रिएक्शन अमोनिया के साथ किया तो ये बना, इसकी रिएक्शन फिर इसके साथ ये बने, ये रिएक्शन तो मालूम है ना, सीयू की रिएक्शन अमोनिया के साथ बनेगा तो ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। इसका कलर याद रखना जरूर, डीप ब्लू कलर का होता है। कौन सा कलर होता है, डीप ब्लू। यहाँ सीयू का कलर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ सीयू का कलर कौन सा है, ब्लू। CU+2 का कलर कौन सा है, ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, ब्लू। लेकिन जैसे इसने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, इसका डीप ब्लू कलर हो गया। ठीक है, ये है कलरलेस, ये है कलरलेस, Ag+ होता है ये कलरलेस। लेकिन जैसे रिएक्शन किया Cl के साथ, ये आपका व्हाइट PPT बनता है, व्हाइट कलर का PPT बन गया। AgCl व्हाइट PPT, ये कलरलेस हो गया। इस प्रकार से हमारे पास बन गया यूज अमोनिया के, अमोनिया इज द प्रोड्यूस, ये सारी यूजेस वगैरह पढ़ लेना। मैं इसको क्या समझाऊं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बैठा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए बैठा हूं, कोई आपको पढ़ाने के लिए नहीं बैठा, आपको रीड करना पड़ेगा। सपना आपका है, कोशिश आपकी होनी चाहिए, मैं बस पढ़ा सकता हूं, समझा सकता हूं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। अब बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में दुनिया भर के ऑक्साइड बना सकते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड बनाए, ये देखो ये बने हुए हैं। N2O बनाया, NO बनाया, बैलेंस देख लेना, +1 है, इसकी बैलेंस आपकी +2 है, इसकी ये रिएक्शन कराई, रिएक्शन कैसे बनता है, ये लो हीटिंग ऑफ सोल्ट आ गया, ये लो फिर आ गया वही। मैं कह रहा आपको, मैंने बुक भी उठवाई थी, मैंने कहा था बेटा उठा लो बुक, मान जाओ मान जाओ। अब याद आ रही होगी, हाँ सर अच्छा कहते थे। आप कुछ बच्चे तो बोल रहे होंगे सर अच्छा नहीं पढ़ाते, है ना। ये क्या है, कलरलेस गैस है, न्यूट्रल है, कलरलेस, ये सारी चीज आप पढ़ लेना, ठीक है। ये आतिमा फातिमा ये सब तो बोल रही होंगे सर क्या पढ़ाते हैं, बकवास पढ़ा रहे हैं, वो तो लगेगा ही, क्यों साल भर तो तुमने गप्पे मारे। चलो अब बात करते हैं, ये सारा पढ़ लेना, ठीक है। ये नाइट्रोजन की ये गैस बनाता है, ये अब इसमें मैं क्या बताऊं, ये सब बता दिया मैं 11th में। गैस फार्मूले बनते हैं, फार्मूले बनाना तो ये बताऊंगा मैं आपको, उंगली पकड़ के बेटा ये ले लो। ये डायग्राम का देखो मैंने पेज दिया आपको, जेरॉक्स करके दी थी। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस प्रकार से ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका बॉन्ड पैरामीटर है। ये इसको कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इनको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखो कटपिट कर देता हूँ यहाँ पर, इनको कोई नेसेसरी है, नो नेसेसरी टू। तो ये यहाँ पास में याद नहीं करना है हमको, सिर्फ आपको ये याद रख लेना है कि ये बनता किससे है, रिएक्शन क्या है, इनके याद जरूर रखना है। ये डाइनाइट्रोजन नाम याद रख लेना, ये नाम याद रख लेना, ये नाम याद रखना, रिएक्शन ये पूरा याद रखना, पूरा फिक्स याद रखना, सब कुछ याद रखना पड़ेगा आपको, मजबूरी है। इसको याद नहीं रखना क्योंकि ये तो मैं आपको सिखाई दिया था बनाना, एंगल कितना होता है, ये कितना होता है, ठीक है। एंगल वगैरह याद रखना, ये डायग्राम वगैरह अपने आप बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपसे, एक बार पढ़ के देखना हो जाएगा। अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं, लेकिन 15 मिनट का लेक्चर हमारे पास में हो गया है, अब ज्यादा लेक्चर हम बात नहीं करेंगे। नाइट्रिक एसिड को हम सोच रहे हैं कि आने वाले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया जाए, ठीक है। ज्यादा हो जाएगा, आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, इतना पढ़ो, क्लास 11 का आप रिवाइज करो। आने वाले लेक्चर में हम नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाते हैं, क्या होता है, ये पढ़ेंगे।
तो ठीक है, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।